और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। भुवनेश्वर में नड्डा ने किया रोड शो। कांग्रेस धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। इस दौरान उन्होंने ये कहा, धरातल की ओर जा रही है कांग्रेस। दरअसल भुवनेश्वर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कहा कि कांग्रेस धीरे धीरे अपने पथ से पीछे हटते हुए नीचे की तरफ जा रही है, धरातल की ओर जा रही है। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि उनके खुद के काम, खुद के विचार, अपनी खुद की कार्यशैली है। तो ये तमाम बड़ी बातें रोड शो के दौरान जेपी नड्डा ने कही है। दरअसल ओडिशा की बात करें तो पूरा बीजेपी इस वक्त ओडिशा का रुख कर रहा है। आज चाहे अमित शाह हो, चाहे खुद जेपी नड्डा हो, इस वक्त ओडिशा के दौरे पर और इस दौरान रोड शो करते हुए तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र जेपी नड्डा की तरफ से किया। तो देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा की तरफ से बड़ी बातें कही गई। तो वही बांदा में सीएम योगी ने जनसभा की। केजरीवाल की बुद्धि भ्रमित हो गई है। केजरीवाल जी को सीएम पद का लालच है। अन्ना जी के सपने पर पानी फेरने का काम क्या है, ये हमला बोला गया है सीएम योगी की तरफ से केजरीवाल पर। अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं करेंगे। बांदा उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे थे उस दौरान उनकी तरफ से बातें कही गई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम हो गई है और ऐसे में जेल में जाकर उन्हें ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है। अब उन्हें मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वे अपनी बात को मुझसे जोड़कर कह रहे हैं। जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने पर पानी फेरने का काम जरूर किया। अन्ना हजारे ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था उस कांग्रेस को आपने गले का हार बनाकर आज जो पाप कर रहे हैं अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकेंगे। दरअसल ये हमला बोला गया है सीएम योगी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, कि जो लड़ाई अन्ना हजारे ने लड़ी और कांग्रेस के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी थी, आज आप उन्हीं के साथ मिल गए। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस के तहत दिल्ली में 4 सीटें अरविंद केजरीवाल के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है और 3 कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इसी को लेकर निशाना उन पर साधा गया है। और इस बीच कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ बरसते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी का मतलब जिसका संस्कार से कोई संबंध नहीं है, अपने से बड़े छोटे का ये लोग लिहाज नहीं करते। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे, गाजीपुर के माफिया को गले का हार बनाया था। इनकी संवेदनाएं माफियाओं के प्रति है। कौशाम्बी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मतलब जिसका कोई संस्कार से कोई संबंध नहीं है, अपने से बड़े छोटे का ये लोग लिहाज नहीं करते और ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे और साथ साथ में देशद्रोहियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का काम भी करते। अगर इनके समय के कारनामे उजागर हो गए तो समाजवादी पार्टी के नेता कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाहे प्रयागराज का माफिया हो या फिर गाजीपुर का माफिया, किसने इन्हें अपने गले का हार बनाया था? क्या राजू पाल, उमेश पाल पिछड़े नहीं थे? इनके मरने पर समाजवादी पार्टी की संवेदना व्यक्त नहीं होती थी, इनकी संवेदना माफियाओं के प्रति होती थी। ऐसी तमाम बातें कहते हुए समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर हमलावर होते हुए योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी के दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। तो देखिए, आजमगढ़ के भी दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ और 10 वर्षों में बुंदेलखंड को बदलते देखा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा और इसी हेडलाइन के साथ अखबार में भी इसका जिक्र है। अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, 3 चरण बाकी हैं। पूरे देश में एक ही आवाज आ रही है, अब की बार मोदी सरकार। आजमगढ़ में जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी तो उन्होंने कहा पूरे देश में अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, 3 चरण बाकी है और 4 जून का इंतजार करिए। पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार मोदी सरकार। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। वे सांस्कृतिक जागरण के पुरोधा होने के साथ साथ गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने कायाकल्प कर पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है और इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, सीएम योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए। और सबसे लोकप्रिय नेता हमारे बीच है, गरीबी हटाने के नाम पर जजिया लगाएगी सपा कांग्रेस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। वहीं यूपी के फतेहपुर में पहुंचे सीएम योगी और वहां कहा कि पूर्व की सरकारों ने प्रदेश को गर्त में भेज दिया था, बीजेपी सरकार में प्रदेश का विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था बेहतरीन हुई है। तो कल बैक टू बैक कई रैलियां जिसको संबोधित किया, कई जनसभाओं को संबोधित सीएम योगी की तरफ से किया गया और इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसते हुए सीएम योगी नजर आए। जब फतेहपुर पहुंचे तो कहा कि पहले की जो सरकार थी उन्होंने प्रदेश को एकदम गर्त में भेज दिया था, लेकिन आज अब बीजेपी की सरकार है, प्रदेश विकास कर रहा है, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। और कानून व्यवस्था का खासतौर पर जिक्र करते हुए कहा कि आज कानून व्यवस्था जो कि बेहतरीन हुई है, अपराध का ग्राफ घटा है।
तो वहीं केजरीवाल पर बरसे हैं मनोज तिवारी। केजरीवाल बड़े भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल के रहते महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने जमकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल एक बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। अब दिल्ली की जनता भी ये जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के रहते महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल द्वारा उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद को मारने की बात एफआईआर में आ गई है। अरविंद केजरीवाल का जो भोला भाला चेहरा दिखाई देता है, उसके पीछे बहुत ही आपराधिक चेहरा छिपा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से मनोज तिवारी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया गया और स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल की तरफ से जो सीधा सीधा गंभीर आरोप लगाए गए कि उनके साथ मारपीट की गई है, अब उसको लेकर बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर है। इस बीच इंडी गठबंधन पर चिराग का तंज सामने आया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडी गठबंधन की नीति ही साफ नहीं है। चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए। दिल्ली में कांग्रेस के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही है, पंजाब में उन्हीं के खिलाफ में चुनावी मैदान में है। ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो क्या है? ये लोग सत्ता तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पटना बिहार से एलजेपी रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार है चिराग पासवान। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की नीति ही साफ नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही है और वही आम आदमी पार्टी पंजाब में उन्हीं के खिलाफ में चुनाव लड़ रही है। ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो क्या है? बड़ा सवाल चिराग पासवान ने उठाया और कहा कि किसी की कोई नीति, नियत या फिर महत्वाकांक्षा नहीं है। सभी की केवल एक ही महत्वाकांक्षा है कि कैसे एक दूसरे का गला काटकर हम सत्ता के पास में पहुंच जाएं। 1% का भी, 1% का भी कोई भ्रम नहीं है। हम यानी कि एनडीए 400 पार के लक्ष्य को बहुमत और बहुत ही सरलता के साथ में पार करेंगे। अब इन 4 चरणों में ही हम बहुमत हासिल कर चुके हैं, चिराग पासवान ने कहा। और ये बात तय है कि 400 पार आने वाले हैं। इस बात का आश्वासन जताते हुए चिराग पासवान नजर आए। बढ़ते आगे और बात राज्य की। राज्य में एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा पूरे देश में मोदी में माहौल है। तस्वीरें बीते दिन की जब राज्य में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार जनता पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं को समझ रही है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हजारीबाग सहित मध्य प्रदेश, झारखंड और पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है और अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, जिसका जिक्र उन्होंने किया। जनता बहुत समझदार है और वह पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं को पसंद भी कर रही है। इसका लाभ हमें मिलेगा। तो देखिए रांची पहुंचे थे और इस बीच जब वो मीडिया से मुखातिब हुए और हजारीबाग में जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तो मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, किस तरह से आगे सरकार काम करने वाली है और 4 जून को जीत को लेकर उन्होंने दावा भी किया और उसका जिक्र उन्होंने किया है। अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। संभल में आचार प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर तंज। कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। राहुल गांधी को संविधान की चिंता नहीं करनी चाहिए। संविधान की चिंता देश के लोग कर रहे हैं। 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता, पूर्व कांग्रेस नेता है आचार प्रमोद कृष्णम। उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए, राहुल गांधी को संविधान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संविधान की चिंता तो देश कर रहा है। 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो तमाम ये बड़ी बातें कही गई उनकी तरफ से और साफ साफ राहुल गांधी को यहाँ पर निशाने पर लिया गया। तो देखिए राहुल गांधी को काफी ज्यादा निशाने पर वो रख रहे हैं फिलहाल आजकल। तो वहीं लखनऊ में सपा कार्यालय में सीएम केजरीवाल और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। कल हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। देखिए तस्वीर आपके सामने है, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है वो कहीं से भी पूरा होने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर निशाना साधा गया भारतीय जनता पार्टी पर, इंडिया अलायंस पर, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की तरफ से। और उन्होंने कहा कि जब 4 जून के नतीजे सबके सामने होंगे तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और इस बीच पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी का रोड शो देखने को मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये रोड शो किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ में इस रोड शो में मौजूद रहे और तस्वीरें भी सामने आई। दोनों ही नेता यहां पर जनता के समर्थन के लिए रोड शो करते हुए नजर आए और आम आदमी पार्टी के लिए जनता से वोटों की अपील और साथ साथ में आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। पंजाब के अमृतसर की ये तस्वीरें जहां पर आम आदमी पार्टी का रोड शो देखने को मिला।
बढ़ते आगे और पंजाब दौरे पर सीएम केजरीवाल जैसा कि जिक्र हम पहले भी कर रहे थे और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास उन्होंने की। सीएम भगवंत मान भी इस दौरान मौजूद रहे। तो केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मेरी आज़ादी आप लोगों की वोटों पर निर्भर है। आपका वोट तय करेगा कि मैं जेल से बाहर रहूंगा या दोबारा जेल जाऊंगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस बार आपको देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान करना है। अखबारों में भी इसका जिक्र है। अमृतसर में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए और ये तस्वीरें देखिए जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उन्होंने मत्था टेका और साथ में भगवंत मान भी मौजूद रहे। तो हजारों लोगों की भीड़ भी रोड शो के दौरान नजर आई और ये तस्वीर देखिए। पंजाब से चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत का सीएम भगवंत मान भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के अमृतसर पहुंचे और आपके उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर आए और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उन्होंने मत्था भी टेका। और अब बात रायबरेली की, जहां पर पसीना बहा रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में रोड शो किया। भाई राहुल के लिए वोट मांगती हुई वो नजर आई। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भाई राहुल के लिए बहन यहां पर वोट की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लोगों से उनसे मुलाकात का वीडियो भी सामने आया था, सभी का अभिवादन स्वीकार करती हुई। तो जमकर फिलहाल पसीना बहा रही हैं प्रियंका गांधी। रायबरेली के मैदान में इस वक्त वो हैं और पूरे तरीके से अपनी मेहनत यहां पर दिखाती हुई भाई के लिए, भाई के पक्ष में वोट की अपील करती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही। तो प्रियंका गांधी कल रायबरेली में मौजूद थी और अपने भाई राहुल गांधी के लिए जमकर वो वोट मांगती हुई नजर आई। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में ममता ने लगाया है पूरा दम। पूर्व मेदिनीपुर में रोड शो किया है। आपको बता दें कि उत्तम बारिक के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और अपने जो कैंडिडेट्स उम्मीदवार हैं उनके लिए जमकर पसीना वो बहा रही हैं। वोटों की अपील जनता से करती हुई नजर आ रही है। कल भी उनकी तरफ से रैली को संबोधित किया गया, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से उत्तम बारिक यहाँ से कैंडिडेट हैं जिनके समर्थन में उनकी तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार किया गया है। और देखिए इस बीच आम आदमी पार्टी पर बरसी बांसुरी स्वराज। नई दिल्ली से यहाँ पर बीजेपी की कैंडिडेट है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर अप्राकृतिक गठबंधन है, ये बात उनके द्वारा कही गई। कांग्रेस से गठबंधन कर आम आदमी पार्टी ने विश्वास खो दिया है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली की जनता पीएम मोदी और विकसित भारत के लिए वोट करने वाली है। नई दिल्ली सीट से, लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार है बांसुरी स्वराज और सुषमा स्वराज की बेटी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अप्राकृतिक गठबंधन है। उन्होंने कहा जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटी है तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा उसे छीना है, चाहे वो पंजाब में हो या फिर दिल्ली में हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। अब इस गठबंधन ने उनकी विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है। ये गठबंधन कोई बड़ी चुनौती नहीं है क्योंकि दिल्ली की जनता विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विकसित भारत के लिए वोट करने वाली है। ऐसी तमाम बातें कहती हुई बांसुरी स्वराज नजर आई जो कि नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार है। बढ़ते आगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने चुनाव प्रचार प्रसार किया। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है और दिल्ली में कन्हैया कुमार ने रोड शो किया। तस्वीरें देखिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार और दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है। और उससे पहले मनोज तिवारी की भी तस्वीर आपको हमने दिखाई थी जब यहाँ पर पहुंचे थे, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे, अपने पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए। और ये कन्हैया कुमार की तस्वीर जब उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार और उन्होंने रोड शो किया, जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर जब यहाँ पर पहुंची और देखिए किस तरह से भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी नजर आई। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी अरविंद केजरीवाल की। दरअसल केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेष छूट नहीं दी जाएगी। ईडी ने कहा कि वो भाषण दे रहे हैं, वोट मिला तो जेल नहीं जाएंगे। कोर्ट ने दलील को खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बिल्कुल पलक, क्योंकि देखिए दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर ये खबर छपी है और इसको हेडलाइन दी गई है कि केजरीवाल को जमानत न्यायोचित, आलोचना का स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने बात इसलिए कही क्योंकि आलोचना लगातार इस फैसले को लेकर हो रही है कि एक गलत एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। देखिए क्या कुछ कहा गया आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर उठ रही सियासी बयानबाजियों पर स्थिति को साफ किया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने गुरुवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई में कहा कि अंतरिम बेल देना न्यायोचित कदम है।
हमने किसी को छूट नहीं दी है। फैसले को लेकर हो रही आलोचनाओं का हम स्वागत करते हैं। कोर्ट में ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से अंतरिम जमानत पर दावे प्रति दावों को आगे सुनने से इनकार कर दिया। दरअसल ईडी की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जल्दी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 मई को 1 जून तक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी हुई है और अब इसको लेकर सवाल भी खड़े उठ रहे हैं। कोर्ट रूम लाइव में जेल के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ऐसा कहा गया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, तो फिर कोर्ट की तरफ से कहा गया। दरअसल यहाँ पर बयानबाजी का दौर जारी रखा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के जो वकील उनकी तरफ से बातों को तर्क दिया गया, तो दूसरी तरफ से ईडी ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं, आपके जो फैसला इसको लेकर सवाल उठे, तो कोर्ट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमें जो सही लगा हमने वो किया और अगर आलोचना हो रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं। साक्षी। और इस बीच आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं स्वाति मालीवाल से जुड़े हुए केस की। इस केस में एफआईआर की जानकारी मिली है। कहा गया कि मेरे साथ में जो हुआ बहुत बुरा हुआ। स्वाति मालीवाल ने कहा केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए। और देखिए अखबारों में फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। दैनिक जागरण की बात की जाए तो हेडलाइन है कि स्वाति ने तोड़ी अपनी चुप्पी, केजरीवाल के पीए पर केस दर्ज कराया। आम आदमी पार्टी सांसद मालीवाल ने विभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उनके ऊपर सीएम आवास में मारपीट करने का आरोप लगाया। स्वाति ने कहा कि मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ। पुलिस ने में बयान दर्ज कराने के कुछ देर बाद स्वाति ने यहां पर इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपनी बात कही। उन्होंने लिखा कि मेरे साथ में जो हुआ वो बहुत बुरा था। मैंने पुलिस को बयान दे दिया है, आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं और जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की है उनका धन्यवाद करती हूं। जिन लोगों ने ये कहकर चरित्र हनन करने की कोशिश की कि दूसरी पार्टी के इशारे पर ऐसा कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। मालीवाल ने तमाम बातें कही क्योंकि बीजेपी लगातार जो है वो स्वाति मालीवाल का समर्थन कर रही है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अब बिल्कुल देखिए, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला और स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट दर्ज किया। 4 घंटे तक स्वाति मालीवाल के घर पर पुलिस थी और एम्स में मालीवाल का मेडिकल भी कराया गया। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जैसा कि जानकारी साक्षी भी दे रही थी। और मालीवाल से अभद्रता में विभव पर मुकदमा। 4 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने मालीवाल के आवास पर रही, पूछताछ की। 13 मई को मालीवाल के साथ सीएम आवास पर कथित अभद्रता हुई थी और इस पूरे मामले में देखिए लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही कि किस तरह से बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही। महिला विरोधी करार दे दिया गया अरविंद केजरीवाल को और लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। आप नेता स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में स्वाति मालीवाल की भी चुप्पी अब टूटी और उनका भी स्टेटमेंट सामने आया। अब स्टेटमेंट दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी है। अच्छा, इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहना चाहती हूं और खड़ी हमेशा रहती भी हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का जो पूरा ये मामला था स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ मारपीट के मामले में, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि इसमें 2 बातें हैं। पहला कि अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। और दूसरा, आम आदमी पार्टी आपस में चर्चा करेगी, वो आपस में निर्णय लेंगी, ये उन पर है। तो ये 2 बातें प्रियंका गांधी की तरफ से इस पूरे मामले में कही गई हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर पहले ये बीजेपी कह रही थी कि प्रियंका गांधी कुछ कह क्यों नहीं रही हैं, आप बताएं, क्योंकि दिल्ली में तो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो सवाल खड़े होते हैं उनका जवाब देना होगा। प्रियंका गांधी का भी स्टेटमेंट इस पूरे मामले में सामने है और उन्होंने कहा कि देखिए चाहे किसी भी पार्टी की कोई महिला हो, मैं उनके साथ ज़रूर खड़ी रहती हूँ अगर अन्याय उन पर हो रहा है। और चलिए अब आपको कुछ और खबरें बताते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लगातार स्वाति मालीवाल को लेकर बात कर रहे थे, तो ऐसे में बीजेपी ने स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल को घेरा है। केजरीवाल को कोई मलाल नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, स्वाति मालीवाल मामले पर एक्शन नहीं लिया गया है, विभव कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सीएम आवास में पाप हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को घेरा गया है, क्योंकि देखिए स्वाति मालीवाल का ये कहना है कि जिस वक्त मेरे साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई, उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहीं पर थे और उनके सामने ये सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी ने भी विभव को नहीं रोका। और देखिए अब उस पूरे मामले में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से कितनी देर तक चुप्पी साधी गई। हालांकि बाद में कल संजय सिंह की तरफ से स्टेटमेंट सामने जो आया है कि अभद्रता जो उनके साथ की गई उसके में हम एक्शन लेंगे। क्या कुछ आगे सुनिए।
तब ने उम्मीद लगाई कि नारी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, भ्रष्टाचारी तो हैं, कट्टर बेईमान हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की नेत्री के साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो, तो शायद अरविंद केजरीवाल की इंसानियत जागेगी और वो त्वरित कार्रवाई करेंगे अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन आज जो सामने आया वो तो बहुत चौंकाने वाला था। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है। इस पूरे मामले के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है।